कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। अगर वो साहिब निसाब हैं और कुर्बानी करने के पैसे नहीं हैं तो कर्ज़ लेकर के कुर्बानी कर सकते। देहातों में जहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होती है वहाँ ईदैन की भी नमाज़ नहीं होगी। और देहात का मसला ये है कि जहाँ जुमा और ईदैन वाजिब नहीं वहाँ फजर के नमाज के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये देहात का मसला है। लेकिन शहर का मसला ये है कि शहर में जहाँ नमाज नहीं होगी उस वक्त कुर्बानी जायज़ नहीं है। इस वक्त मौजूद हैं हम औरंगाबाद में और यहाँ पास देख सकते हैं कि एक मदरसा है जिसका नाम है दारुल उलूम फैज़ान हाफिज़ मिल्लत, जो औरंगाबाद अली नगर में मोहल्ले में पड़ती है ये मदरसा। और कैमरामैन को हम बोलेंगे जो जूम करके आपको दिखाएं मदरसे का जो मेन डोर है। ये मदरसा है यहाँ पास और बकरीद के ये से हम यहाँ पास कुछ सवाल करेंगे। जो मदरसे के यहाँ पास हेड हैं उनसे हम कुछ सवाल करेंगे और आइए सीधा उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और हम लोग को यहाँ पास आना हुआ JKB न्यूज़ की तरफ से बकरीद के लेकर के कुछ सवाल हैं। जो पहले तो आप अपना ये दीजिए तारुफ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद मंसूर आलम अजीज़ी निस्वाई, बानी व मोहतमीम दारुल उलूम फैज़ान हाफिज़ मिल्लत औरंगाबाद। मेरा सवाल ये था जनाब जी कि कुर्बानी क्या है? कुर्बानी एक माली इबादत है जो गनी पर वाजिब है। ख़ास जानवर को ख़ास दिन में अल्लाह के नाम पर ज़बह करना उसी का नाम कुर्बानी है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हदीस शरीफ में आया है जिसके रावी हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानियाँ क्या हैं? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी तुम्हारे बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह इसमें क्या फ़ायदे हैं, ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर बाल के बदले 10 नेकी। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी एक ऐसी इबादत है कि कुर्बानी के दिन अगर कोई सोने पहाड़ के बराबर सोना खर्च करे तो उतना सवाब नहीं है जितना कि जानवर ज़बह करने में सवाब है। अच्छा, देखा जाता है काफ़ी सवाल आता रहता है इस तरह से कि कुर्बानी किन पे वाजिब है और क्या कुर्बानी कर्ज़ लेकर की जा सकती है? कुर्बानी साहिब निसाब पर वाजिब है। अगर वो साहिब निसाब हैं और कुर्बानी करने के पैसे नहीं हैं तो कर्ज़ लेकर के कुर्बानी कर सकते हैं। कुर्बानी की जानवर कौन कौन से जानवर होनी चाहिए कुर्बानी की, और क्या उम्र होना चाहिए जानवर की, ज़रा इसके बारे में बताइए। कुर्बानी के लिए ऊँट, भैंस, गाय, बैल, बकरा, दुम्बा, भेड़ वगैरह ये सब की कुर्बानियाँ होती हैं। और क्या क्या उम्र होनी चाहिए? भेड़ की ऊँट की उम्र 5 साल, गाय बैल भैंस इसकी उम्र 2 साल और बकरा की उम्र 1 साल, भेड़ दुम्बा की उम्र 1 साल। कम से कम इतनी उम्र होनी चाहिए, आपका बोलने का ये मतलब? हाँ, कम से कम इतनी होना ज़रूरी है। अगर बकरा की उम्र 1 साल में 1 दिन भी कम होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। गाय बैल भैंस में 2 साल से 1 दिन भी कम होगा तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। अच्छा जनाब जी, हमको एक और चीज़ बताइए। कई लोग का सवाल रहता है कि कौन सी जानवर में कितना हिस्सा है, जैसे ऊँट में, ये में, गाय में, जो भी है जानवर, इसमें कितना कितना हिस्सा कौन सी जानवर में होती है? ऊँट में 7 हिस्से होते हैं, भैंस गाय इसमें भी 7 हिस्से होते हैं, बकरी में, भेड़ में, दुम्बा में इसमें 1-1 हिस्सा होता है। अगर देखा जाता है कभी जानवर आदमी पहले ख़रीद के लेके आ जाता है घर पे, किसी मस्ती के कारण बच्चे लोग अटखेली करते हैं, लड़ाते हैं, उस कारण अगर जानवर ज़ख्मी हो जाता है तो क्या उस जानवर की कुर्बानी जायज़ है? कुर्बानी के जानवर को ऐब से पाक होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऐब है तो कुर्बानी होगी, मकरूह होगी। लेकिन ऐब कम अगर ऐब है तो कुर्बानी हो जाएगी लेकिन मकरूह होगी, और ज़्यादा ऐब होगा तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा, एक और भी सवाल आ रहा था मेरे जहन में कि कुर्बानी का जो भी तबर्रुक होता है वो कितने हिस्सों में होना चाहिए और किसका किसका उसमें हिस्सा होता है? कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा में तकसीम करने का हुक्म है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सा में तकसीम करो। एक गरीबों को खिला दो, फुकरा को, दूसरा हिस्सा अपने दोस्त अहबाब को, और तीसरा हिस्सा घर में रखो। लेकिन घर में अफराद ज़्यादा हैं तो पूरा गोश्त घर में भी रख सकते हैं, बांटने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, और एक सवाल और था मेरा जनाब जी आपसे कि किसी गांव में अगरचे जहां पर
जुमे की नमाज़ नहीं होती है, ईद की नमाज़ नहीं होती है, तो क्या उस जगह पे कुर्बानी किस टाइम में की जाए, क्या टाइमिंग होना चाहिए? देहातों में जहाँ जुमे की नमाज़ नहीं होती है वहाँ ईदैन की भी नमाज़ नहीं होगी। और देहात का मसला ये है कि जहाँ जुमा और ईदैन वाजिब नहीं, वहाँ फजर के नमाज के बाद आप कुर्बानी कर सकते हैं। ये देहात का मसला है। लेकिन शहर का मसला ये है कि शहर में जहाँ नमाज वाजिब है, जुमा और ईदैन की नमाज वाजिब है, वहाँ जब नमाज नहीं होगी उस वक्त तक कुर्बानी जायज़ नहीं है। देखा जाता है कि कुछ लोग जिनके नाम पे कुर्बानी होनी रहती है, तो क्या वो नमाज से पहले कुछ खा पी सकते हैं, या कुर्बानी से पहले बोल सकते हैं कि कुछ खा पी सकते हैं या नहीं? सुन्नत तरीका यही है कि जिनके नाम से कुर्बानी की जा रही है, कुर्बानी करने के बाद उसके तबर्रुक से इफ्तार करें। देखिए, बहुत ही अच्छी बात इन्होंने बताया, जो हम लोग को सीखना इस चीज़ को बहुत ज़रूरी है कि जिनके नाम पे कुर्बानी हो वो तबर्रुक के ज़रिए इफ्तार करें। और इनसे एक और सवाल हम जानना चाहेंगे कि अगरचे आप किसी भी ऐसा शख्स है जो जिनके औलाद का माली हालात अच्छा है और माँ बाप का नहीं है, जो अलग रहते हैं और वो कुर्बानी अपने नाम पे, अपने अहलिया के नाम पे करते हैं और अपने माँ बाप के नाम पे नहीं करते हैं, तो क्या ये कुर्बानी कबूल काबिल है? जो एक बाप के मान लिया 4 औलाद हैं और 2 बेटे साहिब निसाब हैं और माँ बाप के पास उतनी मालियत नहीं है, तो जो बेटा साहिब निसाब है, जो बेटा और उसकी वाइफ, तो इन दोनों पर कुर्बानी वाजिब है। अब कुर्बानी वाजिब बेटे और बहू पर है, तो बेटा पहले कुर्बानी करे, उसके बाद अपने वालिदैन के नाम से भी कर सकते हैं। मेरे जहन में एक और सवाल आई थी कुर्बानी के ऊपर में, जो लोग दुनिया से गुजर चुके हैं मरहूम, क्या किसी के वालिदैन वो उनके नाम पे कुर्बानी करा सकते हैं? जिनके माली हालात बहुत अच्छा है तो क्या करा सकते हैं कुर्बानी? मरहुमा मरहुमीन के नाम पर कुर्बानी करना जायज़ है, लेकिन जो पहले साहिब निसाब हैं, जो ज़िंदा हैं, पहले वो अपना नाम पेश करेंगे, नाम देंगे, उसके बाद अपने मरहुमा मरहुमीन के नाम पर भी कुर्बानी करेंगे। अब मसला है कि मरहुमा मरहुमीन के नाम पर कुर्बानी करना जायज़ है अगर उसके गोश्त को का भी हुक्म, तबर्रुक का भी वही हुक्म है जो कुर्बानी का हुक्म है। लेकिन अगर मरहूम जाने वाला मर गया और ये कह के गया कि मेरे नाम पे कुर्बानी कराना, तो वो कुर्बानी जब होगी तो कुर्बानी साहिब निसाब जो करने वाला वो नहीं खा सकता है, कोई उम्रा नहीं खा सकते हैं, वो पूरा का पूरा सदका किया जाएगा। अगरचे कोई कुर्बानी का जानवर ख़रीद लिए हैं और उनके माली हालात भी अच्छे हैं और किसी वजह से उस दिन वो कुर्बानी नहीं करा पाए, कहीं बाहर चले गए, कुछ ऐसा अटेंडेंट में उनको काम पड़ गया या किसी बीमार का खिदमत में वो लग गए, तो क्या वो दूसरे दिन या और बाद में कुर्बानी कर सकते हैं? कुर्बानी का उसूल यही है और उस ज़ाब्ता यही है कि 10वीं जिलहिज्जा के तुलुए आफ्ताब से लेकर 12वीं के गुरूब आफ्ताब तक और 3 दिन और 2 रातें हैं। अगर कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी किया तो जायज़ है, और वक्त गुज़र जाने के बाद 12वीं के बाद अगर कुर्बानी करेंगे तो कुर्बानी नहीं होगी। अच्छा जनाब जी, एक लास्ट सवाल है मेरा कि अगरचे जानवर किसी कारण से ज़ख्मी हो जाए तो क्या उस जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं? कुर्बानी का जानवर ऐब से पाक होना चाहिए। अगर उसमें थोड़ा ऐब है तो उसकी कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन मकरूह होगी। लेकिन ऐब ज़्यादा है तो कुर्बानी नहीं होगी। देखिए, इनसे अभी हम कुछ सवाल रखें जो जानने की कोशिश किए, जवाब बहुत ही अच्छा, बहुत सारे ऐसे सवाल थे जिसका जवाब मुझे मालूम नहीं था, जो इनके ज़रिए हम आज जाने। और भी जोहा का टाइम है, बहुत ही अच्छा सवाल जवाब था। और आप देख रहे हैं JKV न्यूज़, मोहम्मद एजाज अंसारी के साथ, कैमरामैन इमरान के साथ। और हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।